आज हम उस चीज की बात करेंगे जिसके बारे में लोग तब सोचते हैं जब बहुत देर हो चुकी है, डेटा ब्रीच। और कैसे पता करें कि आपकी निजी जानकारी लीक हुई है या नहीं। तो अगर आपने कभी भी सोचा है कि क्या आपका ईमेल, पासवर्ड या फोन नंबर कहीं इंटरनेट पे ऐसे घूम रहा है या हैकर्स ने उसे डार्क वेब पे बेच दिया है या नहीं, तो ये बहुत डरावना है। पर अफसोस, ये तो होता ही रहता है। कंपनीज हैक हो जाते हैं और पूरा डेटाबेस लीक हो जाता है आपकी जानकारी से पहले। तो आपकी निजी जानकारी कोई भी देख सकता है। बट बाल मत नोचिएगा, अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे पता करें कि क्या आपका डेटा एक्सपोज हो गया है, और अगर हुआ है तो आप आगे बढ़ते हुए उसे कैसे सुधार सकते हैं। और हाँ, हम वीपीएन्स की बात करेंगे ये समझने के लिए कि वो आपकी निजी जानकारी कैसे सुरक्षित रखते हैं साइबर क्रिमिनल से। तो साथ बने रहिए, अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे निजी जानकारी को लॉकडाउन करके गुंडों को बाहर रखे। डेटा ब्रीच क्या है और ये कैसे होता है, तो ये देखने से पहले कि आप कैसे जानकारी चेक करेंगे, ये देखते हैं कि डेटा ब्रीच क्या है। डेटा ब्रीच वो है जब निजी जानकारी, आपका ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या आपका पता एक्सपोज हो जाता है पब्लिक के सामने या गलत हाथों में लग जाता है। ये ऐसे है कि किसी ने घर में घुस के आपके फाइलिंग कैबिनेट को खोल के पूरे दस्तावेजों का कॉपी बना दिया है। फर्क ये है कि कॉपी एक आदमी के पास पहुंचता है, मगर लीक करोड़ों लोगों के पास साथ में पहुंच सकता है। तो ये कैसे होता है, ये देखा गया है कि कई कंपनीज और इंडिविजुअल्स हैक हो जाते हैं। कभी कभी बड़े विशाल कंपनी के डेटाबेस हैक हो जाते हैं और पूरे कस्टमर का डेटा चुरा लिया जाता है। कभी कभी एकदम वीक पासवर्ड होता है ताकि हैकर्स आसानी से अंदर घुस सकते हैं। फिशिंग स्कैम भी बहुत ही बड़ा तरीका है। जब कोई फेक ईमेल को क्लिक करता है, अनजाने में आपने लॉगिन की जानकारी दे देता है। और कुछ बेवकूफों वाले काम भी लोग करते हैं, जैसे सेंसिटिव डेटा को अनप्रोटेक्टेड सर्वर में रखना। बस ऐसा कि जैसे दरवाजा खुला रखा है ताकि कोई भी आके देख सके। तो ये भले ही कैसे भी होता है, एक बार डेटा लीक हो गया है तब वो इंटरनेट के किसी भी काले सुनसान कोने में पहुंच सकता है। हैकर्स उसको खरीद कर आइडेंटिटी थेफ्ट का स्कैम करा सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि आपको पता चले कि क्या आपकी जानकारी वहां है, इससे पहले कि कोई उसका नाजायज फायदा उठा सके। तो कैसे चेक करेंगे कि आपका डेटा लीक हुआ है या नहीं, तो ये हम कैसे ढूंढ पाएंगे। अच्छी बात यह है कि बहुत फ्री के औजार हैं जहां आप तुरंत चेक कर सकते हैं। सबसे पहला, फायरफॉक्स मॉनिटर। ये बहुत ही आसान औजार है, उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने फायरफॉक्स ब्राउजर बनाया है। ये डेटा ब्रीचेस को स्कैन करके बताता है कि क्या आपका ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो गया है। बस आपको monitor.firefox.com पर जाना है, अपना ईमेल टाइप करना है और एंटर दबाइए। अगर आपका ईमेल ब्रीच में था तो ये दिखाएगा कि किस साइट्स पर हैक हुए थे और किस प्रकार का डेटा ब्रीच हुआ था। शायद आपका ईमेल, या शायद आपका पासवर्ड, या आपका फोन नंबर, या सिक्योरिटी के सवाल। अगला है हैव आई बीन पॉन्ड। ये एक बहुत ही लोकप्रिय ब्रीच चेकिंग वेबसाइट है और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। बस haveibeenpawned.com तक जाइए, अपना ईमेल टाइप कीजिए और तुरंत बताएगा कि क्या जानकारी लीक हुई थी। अच्छी बात यह है कि ये पुराने ब्रीचेस भी ट्रैक करता है, तो आपको पूरा इतिहास मिलेगा कि कब और कहां आपका डेटा एक्सपोज हुआ था। तीसरा, साइबर न्यूज डेटा लीक। साइबर न्यूज सबसे विशाल ब्रीच चेकिंग औजार है। उनका डेटाबेस विशाल है, 500 गीगाबाइट लीक डेटा का। तो अगर आपका ईमेल एक्सपोज हो गया है कहीं भी, ये औजार उसको पकड़ लेगा। बस अपना ईमेल एड्रेस डालिए और ये बताएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज हुए हैं या नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी औजार आपके ईमेल को स्टोर नहीं करता है, ना ही सर्च को लॉग करता है। तो ये बहुत ही सुरक्षित है इस्तेमाल करने का। तो आप क्या करेंगे अगर आपका डेटा लीक हो गया है? तो फर्ज कीजिए कि आपने इन साइट्स पे चेक किया और वहां आपका ईमेल दिखा कॉम्प्रोमाइज्ड में। अब क्या? सबसे बड़ी बात की चिंता मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका डेटा इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जानकारी बाहर है, पर आपको तुरंत कदम उठाने होंगे। तो पहला कदम, पासवर्ड बदल दीजिए। अगर ईमेल या पासवर्ड लीक था तो तुरंत बदल दीजिए, और सिर्फ उस साइट पर नहीं जहां हैक हुआ था, सभी साइट्स पे बदल दीजिए जहां आपने उस पासवर्ड का इस्तेमाल किया था। यहीं पर पासवर्ड मैनेजर फायदेमंद है। औजार जैसे बिटवार्डन, लास्टपास, वन पासवर्ड एकदम ताकतवर रैंडम पासवर्ड जनरेट करते हैं, तो आपको उन सबको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा कदम, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर दीजिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ही अच्छा दूसरे ताले की तरह है आपके दरवाजे पर। अगर किसी के पास पासवर्ड है, वो लॉगिन कर ही नहीं सकेंगे जब तक वेरिफिकेशन का दूसरा कदम पूरा ना हो। आमतौर पे ये एक कोड होता है जो आपके फोन पर टेक्स्ट मैसेज या ऐप पर पहुंचता है। तीसरा, फिशिंग स्कैम से सावधान रहिएगा। डेटा ब्रीच के बाद स्कैमर्स को बहुत अच्छा लगता है कि वो फेक ईमेल्स भेजे बड़े कंपनीज के नाम के साथ। उस तरीके से वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करके उस फालतू लिंक को क्लिक करें। ये एक जरूरी बात है, किसी भी अनजाने ईमेल को क्लिक मत कीजिएगा। अगर कुछ अजीब लगता है तो डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर वहां चेक कीजिएगा, लिंक मत दबाइएगा। तो अपने डेटा को सुरक्षित कैसे रखेंगे आगे ब्रीच से? तो अब जो आपको पता है कि डेटा लीक कहाँ चेक करना है, अगर वो हो गया है तो क्या करेंगे, इसे बाद में होने से क्या रोकता है, यहाँ एक कुछ सरल कदम है डेटा को सुरक्षित रखने के। वीपीएन इस्तेमाल कीजिए। वीपीएन आपका आईपी एड्रेस छुपाता है और एनक्रिप्ट कर देता है कनेक्शन को, ताकि हैकर्स आपको ट्रैक ही ना कर पाए। एकदम सिक्योर ब्राउजर इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे ब्रेव या फायरफॉक्स। ईमेल चेक कीजिए ब्रीच के लिए बराबर, देर होने तक का इंतजार मत कीजिएगा। ऐसे आदत बनाइए कि हर कुछ महीने में ये चेक
चेक करते रहिए। एक ही पासवर्ड को बार बार इस्तेमाल मत कीजिए। अगर एक साइट हैक हो गया है तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि दूसरे अकाउंट भी हैक हो जाए, तो आपको वीपीएन क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। हमने ये बात की है कि डेटा ब्रीचेस होते हैं, और अगर आपकी जानकारी लीक हो जाए तो कितना अच्छा होता कि अगर आपका डेटा कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ होता। और सबसे अच्छा तरीका आपको सुरक्षित रखने का है वो है वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आप एक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ऑनलाइन सुरक्षा के साथ जुआ खेल रहे हैं। वीपीएन आपके इंटरनेट कनेक्शन को एनक्रिप्ट करके पूरा ट्रैफिक रीराउट करता है एक सिक्योर सर्वर से, ताकि कोई नहीं, ना हैकर्स, ना एडवर्टाइजर्स, ना इंटरनेट प्रोवाइडर आपकी गतिविधि देख पाएगा। ये ऐसे है कि आपने अपने इंटरनेट ट्रैफिक को छुपा दिया है। आपका असली आईपी एड्रेस छुप जाता है, ब्राउजिंग प्राइवेट हो जाता है और पूरा डेटा पढ़ने लायक नहीं रहता है। वीपीएन के बगैर आपका आईएसपी पूरा एक्टिविटी ट्रैक करके लॉग कर सकता है। वेबसाइट आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, और अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तब तो आप अपनी जानकारी मुफ्त में बांट रहे हैं। मगर वीपीएन के साथ सब कुछ प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसीलिए अगर आप प्राइवेसी के बारे में ध्यान देते हैं, वीपीएन आवश्यक है। मगर सारे वीपीएन एक समान नहीं है। कुछ आपके कनेक्शन को धीमे कर देते हैं, कुछ डेटा लॉग करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया पर पानी फेर देता है। तो अगर आप वीपीएन लेना चाहते हैं तो ऐसा चुनना चाहिए जो सही काम करे। नॉर्ड वीपीएन, जबरदस्त प्राइवेसी और सुरक्षा। नॉर्ड वीपीएन सबसे भरोसेमंद वीपीएन है, और इसकी वजह अच्छी है, इसमें जबरदस्त सिक्योरिटी की विशेषताएं हैं। तो अगर प्राइवेसी आपके लिए अहम है, ये जबरदस्त विकल्प है। इसकी एक खास विशेषता है डबल वीपीएन एन्क्रिप्शन, जो आपके कनेक्शन को एक नहीं दो अलग सर्वर से राउटिंग करता है। इससे सुरक्षा का कवच बढ़ जाता है, तो कोई भी आपको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। नॉर्ड वीपीएन में बिल्ट इन थ्रेट प्रोटेक्शन विशेषता भी है, जो मैलवेयर, ट्रैकर और एड्स भी ब्लॉक कर देता है। इसमें ऑल इन वन सिक्योरिटी औजार है, जो सिर्फ आईपी एड्रेस छुपाने तक नहीं सीमित है। नॉर्ड वीपीएन में नो लॉग पॉलिसी भी है। ये पैनामा में बेस्ड है, मतलब ये यूजर का डेटा स्टोर नहीं करता है। तो अगर कोई जबरदस्ती उनसे जानकारी निकालने की कोशिश करे तो वो देंगे ही नहीं। तो अगर आप बहुत यात्रा करते हैं या स्ट्रीमिंग करते हैं तो नॉर्ड वीपीएन आपके लिए अच्छा विकल्प है। ये नेटफ्लिक्स, हुलू, बीबीसी आई प्लेयर और सब के साथ अच्छा स्ट्रीमिंग सेवा देता है। इसके अलावा इनके 5500 से ज्यादा सर्वर है, तो कभी भी रफ्तार धीमी नहीं होगी ओवरलोडेड सर्वर्स की वजह से। तो अगर आपको जबरदस्त वीपीएन की आवश्यकता है तो नॉर्ड वीपीएन ही चुनिएगा। नॉर्ड वीपीएन के साथ शुरू करने के लिए नीचे जानकारी में आपको एक लिंक मिलेगा, जो आपको इस पेज पर लाएगा, और रिकॉर्डिंग के समय वो आपको 4 महीना एक्स्ट्रा दे रहे थे। तो बस गेट द डील पर क्लिक कीजिए और आप उनके 4 प्लान में से एक चुन सकते हैं। इस उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड प्लान चुनेंगे जो 1 साल का है, और बाय नाउ दबाएंगे और आप देख सकते हैं चेकआउट पर करीबन $66 पड़ेगा, जिसमें पूरे साल का नॉर्ड वीपीएन मिल जाएगा। इसमें 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है, तो आप उसे परख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये आपके लिए है या नहीं। तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा नॉर्ड वीपीएन को परखने के लिए। एक्सप्रेस वीपीएन, रफ्तार और स्ट्रीमिंग में अव्वल। एक्सप्रेस वीपीएन रफ्तार और भरोसे के लिए जबरदस्त है। अगर आपने कभी भी वीपीएन इस्तेमाल किया है और ऐसा लगा है कि कनेक्शन धीमे हो जाता है, तो एक्सप्रेस वीपीएन उसका समाधान है। ये सबसे तेज वीपीएन है। तो स्ट्रीमिंग, गेमिंग के लिए जबरदस्त, और ब्राउजिंग के लिए क्या कहना। सबसे अच्छी वजह एक्सप्रेस वीपीएन की कि ये इतना तेज क्यों है कि इसके पास लाइट वे है, जो कस्टम बिल्ट वीपीएन प्रोटोकॉल है एफिशिएंसी के लिए। ज्यादातर वीपीएन पुराने प्रोटोकॉल्स के साथ काम करते हैं, जो सब कुछ धीमा करता है, मगर एक्सप्रेस वीपीएन तो ऑप्टिमाइज्ड है रफ्तार और सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो इसमें टॉप टियर एन्क्रिप्शन है, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट मानते हैं। इसमें स्ट्रिक्ट नो लॉग पॉलिसी, तो वो आपका डेटा स्टोर और ट्रैक नहीं करते हैं। ये कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में स्थापित है, तो प्राइवेसी फ्रेंडली लोकेशन है, और वो आपका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। एक और वजह है कि लोगों को एक्सप्रेस वीपीएन अच्छा लगता है कि ये स्ट्रीमिंग और जियो रेस्ट्रिक्शन बाईपास करने में माहिर है। तो अगर आप बहुत यात्रा करते हैं या दूसरे देशों से कंटेंट देखना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रीमिंग और ब्लॉक्ड वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए। तो भले आप नेटफ्लिक्स देखते हैं दूसरे देश से, या यूट्यूब वीडियोस एक्सेस कर रहे हैं अलग रीजन से, या ऐसे एप्स इस्तेमाल करते हैं जो कहीं ब्लॉक्ड है, एक्सप्रेस वीपीएन मक्खन कर देता है सब कुछ। अगर रफ्तार आपके लिए अहम है और आपको बफरिंग या धीमे कनेक्शन से सर नहीं फोड़ना है, तो एक्सप्रेस वीपीएन की तरफ देखिएगा। अगर आप एक्सप्रेस वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए, जो आपको इस पेज पर लाएगा। चलिए गेट एक्सप्रेस वीपीएन क्लिक करते हैं और आप उनके 3 प्लान से चुन सकते हैं। 1 महीने का जो करीबन $13 महीने का पड़ता है, 12 महीने का प्लान जो करीबन 3 महीना फ्री देता है और लगभग $6.5 महीने का पड़ता है। फिर 2 साल का प्लान जो आपको 4 महीना फ्री देता है और करीबन $5 महीने का पड़ता है। ये सारे प्लान आपको 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी देते हैं, तो आप इसे परख कर देख सकते हैं कि ये आपके लिए है या नहीं। तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा एक्सप्रेस वीपीएन के साथ शुरू करने के लिए। सबशाक, सबसे किफायती वीपीएन असीमित कनेक्शन के साथ। तो अगर आपको अच्छा वीपीएन चाहिए मगर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो सबशाक बल्ले बल्ले है। ये सबसे किफायती प्रीमियम वीपीएन है, मगर इसमें बहुत अच्छे ऑनलाइन सिक्योरिटी की विशेषताएं भी हैं। ये सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इसमें असीमित डिवाइस कनेक्शन मिलता है। ज्यादातर वीपीएन आपको 5 या 6 कनेक्शन देते हैं एक समय पर, मगर सर्फशार्क आपको कई डिवाइसेस देता है आपकी मर्जी के अनुसार। अगर आपके घर में बहुत डिवाइसेस हैं या आप अपने वीपीएन को पूरे परिवार में बांटने वाले हैं तो ये तो बहुत फायदेमंद है। सुरक्षा, सर्फशार्क सब कुछ करता है जो आप वीपीएन
VPN से चाहते हैं। इसमें मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन, स्ट्रिक्ट नो लॉग पॉलिसी और ऐसी विशेषता जिसे कैमोफ्लेज मोड कहते हैं, जो ये भी छुपाता है कि आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है सेंसरशिप काटने का उन देशों में जहां VPN ब्लॉक होता है, जैसे चाइना या UAE। इसमें एक और अच्छी विशेषता है मल्टी हॉप, जो आपके कनेक्शन को कई देशों से छलांग मार कर ले जाता है, तो ट्रैकिंग कठिन हो जाता है। तो अगर आप बहुत यात्रा करते हैं या रिमोट काम कर रहे हैं, सर्फशार्क बहुत अच्छा काम करता है जहां दूसरे काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको कनेक्शन की दिक्कत नहीं होगी। और कीमत के हिसाब से देखें तो सर्फशार्क तो बहुत अच्छा है। आपको प्रीमियम लेवल की सुरक्षा और प्रदर्शन मिलता है गरीब रथ के दाम में। उसके ऊपर आप असीमित डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बजट पर हैं मगर फिर भी अच्छा VPN चाहते हैं तो इसके साथ जाइएगा। तो अगर आप सर्फशार्क के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक आपको मिलेगा, वो आपको इस पेज पर लाएगा। वहाँ बस गेट सर्फशार्क पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप उनके 3 प्लान में से एक प्लान चुन सकते हैं। इस उदाहरण के लिए मैं 12 महीने का प्लान चुनूंगा, जो सर्फशार्क 1 प्लान है। और वहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ $51 में आपको पूरे साल का सर्फशार्क मिल जाएगा और इसमें भी 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी है। तो अगर आप सर्फशार्क के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में आपको लिंक मिल जाएगा। तो VPN अहम क्यों है? आज के जमाने में ऑनलाइन प्राइवेसी नर्ड्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है और आवश्यक है। कंपनीज डेटा ट्रैक करते हैं और हैकर्स बहुत ही स्मार्ट बन रहे हैं और गवर्नमेंट तो आपका डेटा खींचने में माहिर है। VPN के बगैर आप इंटरनेट पर जो भी करेंगे वो सबको दिखेगा, सर्विस प्रोवाइडर, एडवर्टाइजर और हैकर भी। हर वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, हर सर्च जो आप करेंगे, हर फाइल डाउनलोड करेंगे, सब कुछ लॉग होता है। मगर VPN के साथ पूरा डेटा एन्क्रिप्ट हो जाएगा, तो आपको ट्रैक करना नामुमकिन हो जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने प्राइवेसी के ऊपर नियंत्रण पाने का, और ये बहुत ही छोटा खर्चा है मगर आपकी जानकारी को सुरक्षित रखेगा। तो भले आप NordVPN, ExpressVPN या सर्फशार्क इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत ही अच्छा कदम लेंगे खुद को सुरक्षित रखने के लिए। तो अंत में अपना डेटा चेक कीजिए फायरफॉक्स मॉनिटर, हैव आई बीन पॉन्ड या साइबर न्यूज पर। और अगर आपकी जानकारी एक्सपोज हो गई है, तुरंत कदम लेकर अपने पासवर्ड बदल दीजिए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दीजिए, फिर स्कैम से बचिएगा। VPN इस्तेमाल कीजिए, सिक्योर ब्राउजर इस्तेमाल कीजिए और जबरदस्त पासवर्ड इस्तेमाल कीजिए आगे के लीक्स से बचने के लिए। साइबर सिक्योरिटी गीक्स के लिए नहीं है, ये सब की जरूरत है आज के जमाने में। तो सुरक्षित रहिए। और अगर वीडियो मददगार थी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी VPN के साथ शुरू करना चाहते हैं तो जिनकी बात की थी उनके लिंक्स आपको जानकारी में मिलेंगे। ये अफिलिएट लिंक्स है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। इससे हमारे चैनल को बहुत सहारा मिलता है और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।